कर्मचारी के खिलाफ कोई आवाज उठाई तो भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मचारी सपोर्टर है उसको राकेश जन कक्का कहाँ पहुंचाएगा वो पूरा शहर जानता है। कल हमारे मामा आए थे तो माननीय सम्मानी मंच श्रेया खंडेलवाल जी हमारी महापौर प्रत्याशी, संजय गौरव जी पार्षद प्रत्याशी और संजय गुप्ता जी हमारे पार्षद के साथी आइए, और हमारे पूर्व अध्यक्ष बड़े भाई पीजासन गौर जी, अरे सॉरी पहले श्याम शर्मा जी जिनसे हमने अपनी राजनीति सीखा। श्याम भैया हमेशा बोलते रहे कि तुम जैसा दबंग देता नहीं देखा, तुम कहीं भी ठोक देते हो और दिलेरी के सामने बोलते हो। हमारे महेंद्र शर्मा जी नामने त्रिपाठी जी और जसवानी जी और पीएम तिवारी जी, संजय कोरा। सवाल ये नहीं है कि ये चुनाव किस बात का है, चुनाव तो हर बार आते हैं, हर दौर चुनाव का आता है। विधानसभा का भी चुनाव आया, लोकसभा का भी चुनाव आया, पंचायत का भी चुनाव आया और ये नगरीय निकाय का भी चुनाव आया। शिवराज जी कल मंच से बहुत बड़ी बड़ी बातें कर गए, हमारे माननीय कमलनाथ जी के बारे में बोल गए। उनके मंच से लोगों ने बोला कि कमलनाथ जी तो गाड़ी से उतरते नहीं है। अरे वो राकेश जैन कक्का जैसे छोटे से कार्यकर्ता से पूछो, जब हम लोग कमलनाथ जी से मिलने जाते तो कैसा सम्मान दे के मंच से घर में बैठा के बात करते हैं, पूरी बातों को समझते हैं। वो हमारे नेता है। दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी में एक खासियत है, एक कोई भी कार्यकर्ता अगर एक बार उनसे मिल लेता है, वो सैकड़ों लोगों के सामने खड़ा हो तो कमलनाथ जी नाम लेके बुलाते हैं। और तुम एक रिपोर्ट फैला रहे हो कि कमलनाथ जी गाड़ी से नहीं उतरे, लोगों ने माला नहीं पहनाई, पहनने नहीं मिला, लोग खड़े रह के माला। बताओ ना आप क्या कर रहे हो। सवाल इस बात का है कि ये जो नगर निगम का चुनाव है ये 2-3 साल आगे क्यों बढ़ाया गया। ये मूल मुद्दा सोचने का है कि ये चुनाव इतना आगे क्यों बढ़ाया गया। कोरोना काल की बात करते हो तो उत्तर प्रदेश में चुनाव क्यों करा लिए, 5 राज्यों में चुनाव क्यों करा लिए, नगरीय निकाय में चुनाव क्यों नहीं होने दिए। उसका मूल कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक, मुख्यमंत्री और वो सांसद जिसको आप कटनी शहर की जनता ने चुनकर भेजा, जानते हो उसमें सांसद के बारे में। वो सांसद कटनी का नहीं है, वो सांसद ग्वालियर का है जहां बंदूकें, गोलियां और डाकू आते हैं। वो डाकू भिंड मुरैना का वो डाकू के रूप में यहाँ पे आया और हमारी जनता ने एक मोदी लहर के नाम पर उसको चुन लिया। आप जब भी वो सांसद आता है सर्किट हाउस में जाके पता लगाइए, 4-6 अटैचियां भर के ले जाता है। आज हमें इस बात पर नहीं विचार करना है कि ये चुनाव में मोदी की क्या स्थिति है, शिवराज की स्थिति क्या है। हमें इस बात को चुनाव में बात करना है कि ये चुनाव हमारा लोकल चुनाव है। ये चुनाव हमारे पार्षद चुनता है, जैसे सरपंच और पंच चुने जाते हैं। ये चुनाव हमारा महापौर चुनता है और नगर निगम का शासन प्रशासन चुनता है जो शहर को चलाता है। ये वो उसका चुनाव है। हमें मतलब नहीं है कि नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी और कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो देश में कोई फर्क आ जाएगा। हमें इस बात को याद रखना है कि वो जो श्रेया बैठी है रौनक खंडेलवाल, आप उसके चेहरे को देखो और उसके चेहरे में तेज न दिखता हो, उसके चेहरे में एक आत्मविश्वास न दिखता हो, एक कॉन्फिडेंस न दिखता हो कि हम कुछ कर सकने की तमन्ना लेकर इस मैदान में आए। हमारी श्रेया से बात हुई, हमने बोला तुम चुनाव की राजनीति क्यों करते, तुम तो समाज सेवा करते थे, तुम तो ब्लड बैंक चलाते थे, तुम तो लोगों को खून देते थे, तुम्हारे पति दूसरी मदद करते थे, आखिर तुम चुनाव में क्यों उतरना चाहती हो। उसने बोला भैया, हमको मौसिया बोलती है, अंकल जी बोलती है, बोले अंकल जी कि मैंने जो अनुभव किया है, मैंने जो देखा है, उससे मेरे को समझ में आया कि जब तक कोई पावर हाथ में नहीं रहता है तब तक हम चाहे के भी बहुत चीजें नहीं कर पाते हैं। तो ये नगर निगम
चुनाव में सिरा महापौर बनेगी और मैं राकेश जैन कक्का आपके सामने वचन देके जा रहा हूँ, हर उस व्यक्ति का काम, हर उस व्यक्ति की समस्या, हर उस व्यक्ति के वार्ड की समस्या, रोड, नाली, बिजली, पानी, बहुत सी समस्याएं हैं। और हमें ये शिवराज सिंह से भी कल बताना चाहिए कि आप जो घोषणा पत्र बना गए, अरे भाई 15-18 साल से तो तुम्हारी सरकार है, महापौर तुम्हारा, सांसद तुम्हारा, मुख्यमंत्री तुम्हारा, प्रधानमंत्री तुम्हारा, उसके बाद भी घोषणा पत्र बता रहे हो कि हम ये करेंगे वो करेंगे। ये झूठ का राजनीति नहीं चलती और मुझसे बहुत ज्यादा लोग हैं। अभी एक दिन हम आए थे यहाँ से जनसंपर्क में, ये जय कुमार वगैरह हमारे सब मिले थे। वहाँ एक जामुन बेचती है भाई, मैं बैठ गया उस भाई के पास, मैं बोला माताराम जामुन खिलाओ। बोले हमारे कक्का आ गए हैं। क्यों जय कुमार याद है ना, हमारे कक्का जी आ गए हैं। और जब उसने हमको जामुन खिलाया, हमने बोला पैसा, तो बोले तुमसे पैसा न लेंगे। हम बोले नहीं माताराम तू पैसा ले। और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बगल में वो ठेला वाला सब्जी का लगाता है, संजय गोरा आप भी थे, तो सब्जी वाला बोलता है ये कौन है? बोले अपने कक्का जी है ना, ये बगल में फार्म हाउस है इनका। अरे यही वाले कक्का है अपने। अरे बहुत अच्छे हैं, रात को 2 बजे बुलाओ तो खड़े हो जाते हैं। आज आपके सामने जब इतनी मेरे को एक गरीब महिला जो जामुन बेचती है मेरे को अगर दिल में बैठाई है और मानती है, तो मैं श्रेया की तरफ से आप लोगों से कोई एक बात का वचन देता हूं कि आपके शहर का विकास तो होगा, लेकिन आपकी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, छोटी छोटी नाली, नर्दा, पानी की, बिजली की, वो सब समस्याओं के निराकरण के लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा। और श्रेया खंडेलवाल की तरफ से मैं जवान देता हूं, वो काम पूरा होगा। बोलो भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। कभी आरएसएस भारतीय जनता पार्टी से पूछना कि जब देश गुलाम था तब वंदे मातरम गीत क्यों नहीं बोलते थे और भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते थे, पूछना तो समझ में आ गया कि आजकल ये नौटंकी क्यों करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।